ग्राम गुदरी में दिनांक 20-21 जून को की दरमियानी रात में एक नवयुवक की बॉडी, जिसका नाम फूलचंद भूमिया था, वो सब उसका एक गड्ढे में पाया हुआ प्राप्त हुआ था। उसी सिलसिले में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूलचंद भूमिया, जो कि गुदरी ग्राम का ही रहने वाला था, वह अपने घर से खेत की रखवाली करने के नाम पे बाहर निकला था और उसके पश्चात अगले सुबह उसकी जो बॉडी है वो, बारिश का चूँकि मौसम था तो एक गड्ढे में उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली थी। और इसके कारण से हमने पहले तो मर्ग कायम किया थाना सिलमनाबाद के अंतर्गत, और फिर इस जांच में जो हमें डॉक्टर साहब से पीएम की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसकी फिर हमने क्वेरी करवाई, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसको जिस प्रकार की चोटें शरीर पे आई है वह चोटें प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से कि जैसे वो गड्ढे में गिर गया हो अंधेरे में, इस प्रकार की चोटें उसकी नहीं थी। और अंततोगत्वा यह चीज़ सामने आई कि इसकी हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पे और परिस्थितिजन्य जो भी हमें तात्कालिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसके आधार पे हम लोगों ने इस घटना के आधार पे हमने एक एफआईआर धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत जो है दर्ज की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घटना की सूचना मिलने के तुरंत उपरांत धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज करने के पश्चात इसमें हमने एक एसआईटी टीम गठित की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस घटना को लेकर के कई सारे डेलीगेशंस भी हमारे पास आए थे और इन्होंने इसकी गंभीर रूप से जांच कराने हेतु हमारे पास ज्ञापन भी प्रेषित किया था। और इस उद्देश्य की प्राप्ति से हमने थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की, जिसमें इनके सहायतार्थ रश्मि सोनकर, थाना प्रभारी महिला थाना संतोष सिंह, एएसआई प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा और आरक्षक साइबर सेल से अजय साकेत को हमने इसमें लगाया था। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने लगातार पिछले 3 महीनों से अथक प्रयास किया। कई राउंड की जो है पूछताछ संदेहियों से की गई। जो मृतक था उसके परिवारजनों से भी कई राउंड की पूछताछ की गई और उसके पश्चात जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य और जो साक्ष्य संकलन हमने मौके से किए थे, घटना के क्रम में किए थे, उन सब का गहन अध्ययन करने के पश्चात जो है हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि उसी गांव का रहने वाला बाल मुकुंद उर्फ मोनू सोनी, जिसकी आयु 31 वर्ष है, और दूसरा आयुष सोनी जो इसका चचेरा भाई है 23 वर्ष, ये दोनों इस घटना में संदिग्ध हैं। फूलचंद भूमिया जब उस रात्रि को अपनी खेत की तरफ जा रहा था, इन दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया और मोनू ने फूलचंद से कहा कि तुमने हमारे ऊपर हरिजन का एक्ट लगाया है, अर्थात SC/ST की धाराओं में मामला दर्ज कराया है, इसके संबंध में तू हमसे समझौता कर लो और इसके एवज में मैं तुम्हें 3000 रुपये दूंगा। मोनू ने कहा कि मैं 5000 रुपये दूंगा और आयुष ने इसी पे इसको चिढ़ाते हुए, इस पे तंज कसते हुए कहा कि इसको 1000 और दे दो। इस बात से फूलचंद नाराज़ हो गया और उसने अपनी आपत्ति जाहिर की कि तुम मुझे इस प्रकार से नहीं कह सकते हो, इस प्रकार से हमें अपमानित नहीं कर सकते। और इसके बाद इन दोनों ही पक्षों के मध्य गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया।